Hello students, good morning. Students, today we are going to discuss next question, that is question number 60. ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें अभी तक की सारी एडजस्टमेंट कवर हो रही हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स, न्यू बैलेंस शीट और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन आपको करनी है. सो स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा एंट्रीज, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, वो सारी की सारी यहाँ पे कवर्ड हैं. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या एडजस्टमेंट गिवन है. बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की आपको गिवन है. एक्स और वाई 5:3 में पार्टनर्स हैं. क्रेडिटर्स 15,000. प्रोविडेंट फंड इट इज़ नॉट ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इट इज़ ए लाइबिलिटी. ध्यान रखना, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ का पैसा होता है बेटा, जो एम्प्लॉयज़ को पे करना पड़ता है वापस. ये एम्प्लॉयज़ का काटा हुआ पैसा है जो हमें जमा करवाना पड़ेगा उनके अकाउंट्स में. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 5,800. कैपिटल 70,000 एंड 31,000 ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. कैश एट बैंक आपको 5,000 गिवन है. सन्ड्री डेटर्स 20,000 इनर कॉलम में, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 600 के हैं. तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट बचेगा 19,400. स्टॉक 25,000. फिक्स एसेट्स 80,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,400. दे एडमिट जेड इज ए न्यू पार्टनर. जेड को एडमिट किया ऑन 1 अप्रैल 2018. ये बैलेंस शीट का आइटम ओनली आर रिलेटेड विद एक्स एंड वाई. सो इनका कोई भी अमाउंट जेड के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा. 1 अप्रैल 2018 को 1/8 के लिए जेड का शेयर होगा 1/8, फॉर विच ही विल ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश. जेड एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी जेड अपना हिस्सा एक्स से लेगा. केवल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है बेटा? एक्स. तो जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट एक्स लेकर आएगा, जेड लेकर आएगा, वो एक्स को मिलेगा. रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स दे रखे नीचे. प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज बाय 5,000. ये प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी 5,000 से इंक्रीज हो रही है. तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको लॉस होता है बेटा. डेटर्स आर ऑल गुड, देयरफॉर नो प्रोविजन इज नीडेड. यहाँ पे जो डेटर्स हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, कोई डूबने की संभावना वहाँ पे नहीं है. इसलिए जो आपने प्रोविज़न बना रखा है, इस प्रोविज़न को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे. तो डिलीट करने से आपको 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रोविज़न ख़त्म हो जाएंगे 600 रुपये से. ओके. स्टॉक इंक्लूड ₹3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम. ऑब्सोलीट मीन्स जो आइटम ख़राब हो गए, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है. 3,000 के आइटम की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो 3,000 से स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर. यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं उनको 1,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो 1,000 का ये भी आपको लॉस हो जाएगा. फिक्स एसेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000. फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू किया गया 70,000 पे. पहले 80,000 की थी और अब ये 70,000 की रह गई, तो 10,000 का ये लॉस आपको हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का केवल एक ही पॉइंट आ रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और जितने भी पॉइंट्स हैं बाकी रिवैल्यूएशन के लॉस के पॉइंट हैं. ओके. यहाँ पे आपको एक P&L अकाउंट और दे रखा है, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है. मैंने बताया था एक्यूमुलेटेड लॉस और प्रॉफिट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाते हैं. WCR
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चला जाएगा, जबकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। किसमें? एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी अकाउंट्स और न्यू बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है। उसके बाद में आपको उसी के साथ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो सबसे पहले इसमें पूछा है यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। बहुत सारे क्वेश्चन हमने जर्नल एंट्रीज के कर रखे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। वापस से सबसे पहले बैलेंस शीट के जो आइटम कैपिटल अकाउंट में डालने हैं एक्स और वाई में, वो ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पे WCR अमाउंट है 5800 रुपये। इस 5800 रुपये को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एंट्री बन जाएगी WCR अकाउंट डेबिट। और ये WCR किससे रिलेटेड बेटा? एक्स और वाई से। तो टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल अकाउंट। 5800 आप बांट दें 5:3 में, तो ये अमाउंट होगा आपका 3625 एक्स के हिस्से में और 2175 वाई के हिस्से में। और यहाँ पे हमने WCR ओल्ड रेशो में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके बेटा, फिर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि ये लॉस है और इसका डेबिट बैलेंस है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400 रुपये, और ये 2400 रुपये भी 5:3 में एक्स और वाई में लॉस के रूप में डिवाइड कर दिए जाएंगे उनको डेबिट करते हुए। तो उनका अमाउंट होगा 1500 एक्स के और 900 रुपये वाई के। सो इट विल बी सेकेंड एंट्री। अब हमें बैलेंस शीट का आइटम हमने देख लिए, अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जेड आ रहा है 20,000 कैपिटल के लिए क्या रहा है, और 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो फर्म में नगद आया तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल के जेड लेकर आ रहा है 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के 12,000 और टोटल वो लेकर आया 32,000। तो टोटल 32,000 फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे देखिए जेड के लिए केवल एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये पैसा केवल एक्स को मिलना चाहिए। तो एंट्री हो जाएगी टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और ये 12 के 12,000 रुपये एक्स को दे देंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद रीवैल्यूएशन के पॉइंट शुरू हो गए। तो रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स में जो प्रॉफिट की एंट्री है उसमें रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और जो लॉस की एंट्री है उसमें रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो पहले मैं लॉस वाली एंट्री कर देता हूँ रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हुए। देखिए प्रोविज़न फंड इंक्रीज हो रहा है 5,000 से, तो यहाँ पे लॉस होगा। तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करके प्रोविडेंट फंड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये प्रोविडेंट फंड हो रहा है 5,000 से बढ़ रहा है, तो 5,000 से इसको डेबिट कर दिया।
डेटर्स आर ऑल गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। देयरफॉर नो प्रोविजन इज नीडेड, तो ये प्रॉफिट का पॉइंट है बेटा, क्योंकि प्रोविजन आपको कम करना है, तो इस एंट्री को हम बाद में कर लेंगे। स्टॉक इंक्लूडेड ₹3000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम, यहाँ पे लॉस हो गया स्टॉक पे, तो टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक पे लॉस हुआ कितना 3000 का। क्रेडिटर्स को 1000 ज़्यादा देने हैं, तो क्रेडिटर को 1000 ज़्यादा देंगे तो भी हमें लॉस ही होगा, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितने रुपए 1000। फिक्स एसेट्स जो रिवैल्यू की गई 70,000 रुपये की गई, इसकी पहले वैल्यू थी 80,000, तो यहाँ पे भी हमें 10,000 का लॉस हो गया क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो एंट्री हो जाएगी टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। तो ये अमाउंट हो गया 10,000। अब स्टूडेंट्स इनको जोड़ लीजिए, टोटल लॉस हो गया 5, 3, 8, 1, 9, 10, 19,000। ये आपने एसेट्स को रिवैल्यूड कर दिया और आपने लॉस रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें प्रॉफिट वाली एंट्री करनी है कि प्रोविज़न आपको नहीं रखना। जो डाउटफुल डेट्स का 600 रुपये का प्रोविज़न था उसे हम हटा देंगे, तो प्रोविज़न एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, और लाइबिलिटी के घटने से आपको हमेशा फ़ायदा होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज ₹600। ओके, अब यहाँ पे बेटा टोटल जो नेट लॉस बच गया आपका 19,000 का लॉस था और 600 रुपये का गेन, तो 18,400 का आपका नेट लॉस बच गया। इस नेट लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है, और ये लॉस बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसलिए इसको एक्स और वाई में ही एडजस्ट किया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो लॉस नेट लॉस बटेगा एक्स और वाई में, तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन के अकाउंट को क्लोज कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन में जो बैलेंस पड़ा हुआ है 19,000 डेबिट था, 600 रुपये क्रेडिट था, तो डेबिट बैलेंस बचा हुआ था 18,400, तो इसको हमने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। अब ये 18,400 रीवैल्यूएशन का लॉस है और रीवैल्यूएशन का नेट लॉस ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पे रेशियो यूज होगा 5:3। 18,400 को 5:3 में बांटेंगे तो अमाउंट होगा 11,500 एक्स के कॉलम में आ जाएंगे और 6,900 वाई के कॉलम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंट्रीज हमने सारी कंप्लीट कर दी हैं। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब बनाएंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें जितने भी लॉस होते हैं तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी गेन्स होते हैं रीवैल्यूएशन पे वो प्रॉफिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार पॉइंट टू पॉइंट हम क्वेश्चन को देखते हैं, बिना एंट्रीज को देखते हुए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फंड टू बी इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस होता है बेटा, तो हम लिख देंगे टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और इससे जो लॉस हो रहा है आपको 5,000 का लॉस हो रहा है क्योंकि ये लाइबिलिटी 5,000 से बढ़ गई। डेटर्स आर ऑल गुड देयरफॉर नो प्रोविजन इज नीडेड, तो प्रोविजन कम करेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी और लाइबिलिटी घटेगी तो प्रॉफिट, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये प्रोविजन आपका 600 रुपये से घटाना है तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम, स्टॉक ख़राब हो गया, असेट्स कम हो गई 3,000 से, तो असेट्स कम होने पे आपको लॉस होता है, तो टू स्टॉक 3,000।
क्रेडिटर को 1000 ज़्यादा देने हैं तो ये भी आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रही है। तो 2 क्रेडिटर्स 1000 का लॉस। फिक्स एसेट्स 70,000 पे रीवैल्यू की गई, पहले 80 की थी अब 70 की हो गई, तो 10,000 का ये भी लॉस। तो आप लिखेंगे 2 फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे भी आपको 10,000 का लॉस हो गया। तो ये सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दी हैं। अब हम टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल आ रहा आपका 19,000। इधर 19,000 नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर से रीवैल्यूएशन लॉस, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से 18,400। और ये आप डालोगे एक्स के कैपिटल में और वाई के कैपिटल अकाउंट में, रेशो होगा उनका ओल्ड रेशो। तो ये आया आपका 11,500 एक्स के हिस्से में और 6,900 वाई के हिस्से में। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है दूसरा लेजर अकाउंट, और वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें 3 कॉलम एक्स वाई और जेड के अमाउंट के हैं और 1 कॉलम पर्टिकुलर का है। और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड। सबसे पहले हम उनके बैलेंस लिख देंगे। बाय बैलेंस पीडी 70,000 एंड 31,000। जेड का ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो उसको डैश कर दिया मैंने। उसके बाद हमने जो रिजर्व थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जिनसे वो रिलेटेड थे। तो यहाँ पे बेटा WCR एक रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है 5800 रुपये, और वो एक्स और वाई से रिलेटेड है, तो उसको हमने एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया उनके ओल्ड रेशो में, दैट वाज 5:3। तो 3625 एक्स के कॉलम में आ जाएंगे और 2175 वाई के कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद जेड 20,000 कैपिटल लेके आया, तो बाय बैंक जेड के कैपिटल अकाउंट में 20,000 हमने लिख दिए। उसके बाद जो प्रीमियम का पैसा लेके आया था उसका सीधा क्रेडिट किसको मिलेगा बेटा, जिसने सेक्रीफाइस किया है। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल। तो ये प्रीमियम का पैसा हमने एक्स को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जेड के लिए केवल एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमने एंट्री कर दी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये किसको दे दिया बेटा हमने, एक्स को, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्स इज सेक्रीफाइसिंग। एक्स कौन है, एक्स ही केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ओके। उसके बाद ये एंट्रीज थी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो इन एंट्रीज का कैपिटल अकाउंट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका जो नेट लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था 11,500 एक्स का और 6,900 वाई का, तो ये लॉस इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इधर है बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, तो यहाँ आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये था रीवैल्यूएशन का लॉस 11,500 एक्स के और 6,900 वाई के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैपिटल अकाउंट हमारा पूरा हो गया है। अब इसका टोटल कर देंगे हम, और टोटल करने के बाद बैलेंसेज निकाल देंगे। तो चलिए टोटल करते हैं। तो इसका टोटल आ जाएगा बेटा 85,625, यहाँ आ जाएगा इनका 33,175, और इसका टोटल होगा 20,000। 85,625 33,175 और जेड का टोटल होगा 20,000, और जो डिफरेंस होगा वो उनका क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 72,625, यहाँ पे जो डिफरेंस है 25,375, और यहाँ पे सारा का सारा डिफरेंस है दैट वाज 20,000। तो ये इनकी बेटा क्या गई, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। पिछली बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए
हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट आफ्टर डीज एडमिशन, डी का एडमिशन होने, सॉरी सीज जेड्स एडमिशन। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप जानते हैं लायबिलिटीज साइड और असेट साइड, दो साइड होती हैं। पिछले बैलेंस शीट को ध्यान से देखें और बनाएं। क्रेडिटर्स 1000 से इंक्रीज हो गए थे, तो क्रेडिटर पहले कितने के थे बेटा? 15,000 के, 1000 से बढ़ा दिए तो अब क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे? 16,000 के। प्रोविडेंट फंड 5,000 से लायबिलिटी बढ़ गई थी। प्रोविडेंट फंड पहले थे 10,000 के, अब 5,000 से बढ़ा देंगे तो प्रोविडेंट फंड हो जाएंगे 15,000 के। ओके बेटा। उसके बाद WCR ट्रांसफ़र कर चुके हम, तो यहाँ नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई की तो आएगी, साथ में जेड की भी आएगी, लेकिन अब ये कैपिटल नहीं आएगी। कौन सी वाली आएगी बेटा? जो हमने कैपिटल अकाउंट से निकाली है। तो 72,625 ऑफ एक्स, 25,375 ऑफ वाई एंड 20,000 ऑफ जेड। ओके, तो इसका टोटल हो जाएगा आपका, तो ये आपकी कैपिटल हो जाएगी 1,18,000। ओके, अब हम एसेट्स को देखेंगे। एसेट्स में आपको कैश एट बैंक गिवन है। स्टूडेंट्स, कैश एट बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि जेड 20,000 कैपिटल के लेके आया और 12,000 गुडविल के लेके आया, तो टोटल वो 32,000 लेके आया और किसी ने भी उसमें से विड्रॉ नहीं किया, तो 32,000 से आपका कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 37,000। ओके, तो डेटर्स का प्रोविजन 0 हो गया, तो आउटर कॉलम में सारे के सारे चले जाएंगे। दैट वाज ₹20,000। इसको हटा देंगे तो 600 के हट जाएंगे अमाउंट और 20,000 बैलेंस आपका बच जाएगा। स्टॉक 3,000 से ऑब्सोलीट हो गया था, 25,000 में 3,000 गए, तो आपका स्टॉक अब रह गया कितने का? 22,000 का। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स आपकी 80 की थी, लेकिन ये 80 की आपने रिवैल्यूड की कितने पे? 70,000 रुपये पे, तो 70,000 रुपये बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ओके बेटा, तो ये आपका बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट था। सर P&L अकाउंट बेटा ये हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो नई बैलेंस शीट में अब ये नहीं बचा। अब जोड़ लीजिए, तो टोटल आया आपका 1,49,000। 1,49,000 दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ गया। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को सही कर दिया। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 60। सो प्रैक्टिस योर सेल्फ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे सारी रिक्वायरमेंट्स पूछी थी, एक चीज़ और रहेगी, सॉरी, यहाँ पे हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट बेस प्रॉफिट इक्वल टू 5 और 3 8 रुपये, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 8 आएगा, जेड भी 8 के लिए आ रहे हैं, और 64 रुपीज़ हम इसका बेस प्रॉफिट मान लेते हैं। एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले इस 64 रुपये को एक्स वाई बांटते थे 5:3 में, तो ये आता था 40 रुपये और 24 रुपये। अब हम इसमें से करेंगे सेक्रीफाइस और जेड को होगा गेन। तो जेड कितने के लिए आया बेटा? 1/8 के लिए, मीन्स 8 रुपये के लिए। और 8 रुपये सारे के सारे वो किससे चार्ज कर रहे हैं? एक्स से। वाई से कुछ भी चार्जिंग वो नहीं कर रहा। तो एक्स का शेयर कितना बच गया?
32, वाई का 24, जेड का 8। ये आ गया आपका न्यू शेयर। और न्यू शेयर का जो रेशियो होगा वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8। तो ये रेशियो हो गया आपका 4:3:1। इट विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करें और फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।